अरे चैट काहे नहीं दिख रही है बबुआ? अब दिख रही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल? राधे राधे, राम राम, जय हिंद, नमस्ते। क्या हाल चाल? गुड इवनिंग यार। हाय पीयूष, रत्नेश, पलक, धैर्य, टीना, वानी, रजनीश, मुस्कान, प्रियंका, अमृता, अननोन, कार्तिक, रोहन, रामू, अनिकेत, साक्षी, मितांशु, गौरव, खुशी, ऋषभ, सुस्मिता, प्रियंका, राघव, वर्षा, नेशनल हाईवे, स्नेहा, वैष्णवी, तनिष्का, शगुन, कृष्णा, रिचा, प्रवेश, आलोक, गौरी, गौरव, प्रिया, आयुष, नमस्ते नमस्ते। क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? क्या हाल चाल सभी के? हाउ आर यू ऑल डूइंग? हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हैं सभी लोग? कैसे हैं सभी लोग? हाउ आर यू ऑल डूइंग? राम राम भाई, राम राम, राम राम, नमस्ते नमस्ते। क्या बात है, क्या बात है। चलिए तो वेलकम 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 एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा, मैं हूं आप सबका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई। जो आपके दिल से आए वो आप पुकारिएगा, ठीक है? तो आज हम एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है? नाम तो मेरे ख्याल से सुना ही होगा, ठीक है? देखो यार, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस, अच्छे हैं, मस्त हैं, एक्साइटेड हैं, ठीक है? मैं एकदम ठीक हूं यार, मैं एकदम ठीक हूं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फाइन, मैं एकदम ठीक हूं यार, मैं एकदम ठीक हूं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद यार। मैं एकदम ठीक हूं। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। चलिए बढ़िया। तो यार अब देखो, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, नए सिरे से, नए एटीट्यूड से आपको स्टार्ट करना है। अभी तक आपने जो भी पढ़ाई करी, कितने चैप्टर्स हो गए हमारे टोटल बोलो तो 4 चैप्टर्स हो चुके हैं। कौन कौन से? एक आप लीनियर इनइक्वालिटीज ले लो जो आपके एनसीईआरटी का पार्ट है, ठीक है? उसके बाद आपका सेट्स ले लो जो आपके एनसीईआरटी का पार्ट है। रिलेशन फंक्शन ले लो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, जो आपके एनसीईआरटी का पार्ट है। इन तीनों के साथ मैंने आपको अलग से बेसिक मैथमेटिक्स में लॉग पढ़ाया, मॉड्यूलस पढ़ाया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बताया। तो मोटा मोटा 4 चैप्टर हो गए, इसमें चौथा चैप्टर हर चैप्टर में काम आएगा, लेकिन आपके एनसीईआरटी का पार्ट नहीं। जैसे कि बात करूं तो मॉड्यूलस आपके अलग से एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लॉग आपके अलग से एनसीईआरटी में नहीं दिया, पर फिर भी हमने पढ़ा क्योंकि इंपॉर्टेंट था। आज बहुत बेहतरीन, बहुत धमाकेदार चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या है ये, क्यों है ये सब मैं आपको बताऊंगा। पर आपको देखो, सबसे पहले एक चीज बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री से आपको प्यार करना पड़ेगा, ठीक है? देखो भाई, एक होता है अरेंज मैरिज, एक होता है लव मैरिज। आपको ट्रिग्नोमेट्री से लव मैरिज, लव अरेंज दोनों करना पड़ेगा, ऐसा वाला सीन है थोड़ा सा, ठीक है? अगर देखो, कहने का मतलब क्या, अगर ट्रिग्नोमेट्री से लव हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ट्रिग्नोमेट्री से लव नहीं हो पाए तो अरेंज मैरिज करो और फिर लव कर लो। समझ पा रहे हो मेरी भावनाएं? समझ पा रहे हो मेरी भावना में क्या कहना चाह रहा हूं? समझ पा रहे हो मेरी भावना में क्या कहना चाह रहा हूं? 2 ऑप्शन है भैया, या तो खुद लड़की ढूंढो, प्यार कर लो, मम्मी पापा को बताओ, शादी कर लो। दूसरी चीज क्या कि भैया लड़की नहीं मिल पा रही है, हमारी शक्ल अच्छी नहीं है, तो मम्मी पापा से बोलो वो कोई लड़की लेकर आएंगे, फिर प्यार कर लो, वैसा वाला सीन है ना? तो कहने का मतलब 2 ही ऑप्शन है बॉस, 2 ही ऑप्शन है बॉस। ऐसा नहीं कर सकते कि बिना शादी करे रह ले। इस इंसान से शादी करनी पड़ेगी बबुआ, प्यार करना पड़ेगा बबुआ, ठीक है भाई? पहले ही बता दूं, ये चैप्टर आपको हर जगह मैथमेटिक्स में आएगा ही आएगा। क्लास 12th की मैथ्स में 50% ट्रिग्नोमेट्री है, पहले ही बता दूं, 50% ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12th की मैथ्स में। सुनकर कैसा लग रहा है? तो आज ही क्लियर कर ले क्या कि प्यार करना पड़ेगा इस चैप्टर से। क्लियर है बात? तो लिखो CH क्लियर है। और बाकी बहुत आसान है, टेंशन मत लो, एकदम धीरे 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 चलेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग बना देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है? तो आर यू गाइज एक्साइटेड एंड रेडी? सर पेरेंट्स सुन रहे हैं? अरे नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। मैं आपके बच्चों को भावना बताना चाह रहा हूं कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, माफ करिए, थोड़ा सा पढ़ाने का हमारा तरीका है। हाँ चलिए ठीक है, तो अगर आप सब रेडी है, एक्साइटेड है, तो लिखिए RHEH। आज क्या करने वाले, आज क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ने वाले, पढ़ने मतलब रिवीजन करने वाले। मैं बस ये देखना चाहता हूं कि तुम लोगों को कितना आता है या फिर कितना याद है। उड़ान से कौन कौन से बबुआ से, यहां पर उड़ान बैच से कौन कौन से बबुआ से जिन्होंने मुझसे पढ़ा था भैया, है बताइए जरा। पेरेंट्स सुन रहे हैं, अरे यार तुम ऐसे, यार ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो यार, अच्छा नहीं लगता है, शर्म आ जाती है फिर, है ना। तो देखो आज हम लोग क्या करने वाले, आज हम लोग बेसिकली क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करने वाले हैं, जो आप लोग को ऑलरेडी पता है। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। एक होता है ना कि भैया कुछ भी खेलने से पहले वार्म अप करना जरूरी, तो हम लोग आज वार्म अप करने वाले, ठीक है। आज आपका वार्म अप सेशन है। मी बहुत बढ़िया यार, मतलब सभी लोग उड़ान बैच से, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है यार, ये तो हमें पता ही नहीं था ये ज्यादा। क्या बात है, क्या बात है, उड़ान 2024। अरे मिस यू गाइस यार, बहुत ज्यादा मिस यू यार। तुम लोग को मैं कभी ऐसे मिलकर कभी पता नहीं थैंक यू बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, कभी तुम्हें JKJ यानी जादू की झप्पी दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, या फिर JKP जादू की पप्पी भी देते हैं आजकल। कभी कभी मैं इवेंट्स में जाता हूं तो कुछ बबुआ जादू की पप्पी दे देते हैं मुझे, ऐसे स्टेज से एकदम कूद के आ जाता है, एकदम से छपाक करके पप्पी। हाँ वो तुम में से तो नहीं है कोई, वो साले ढूंढना है मेरे को उसको। हाँ ससुरा पप्पी देके चला गया था और 3-4 बार दिया था पप्पी, ऐसे भीड़ में, बिल्कुल ऐसे गीला गीला हो गया था माहौल। चलिए बढ़िया बढ़िया यार, बढ़िया है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यार। फिर से बता दूं, आज क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करने वाले, और क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री में डिग्री और रेडियंस आपके स्टार्टिंग में दिया है, हम ये पढ़ने वाले। क्या है डिग्री, आपको पता है एंगल मेजर करने का एक यूनिट होता है। रेडियन क्या है, एंगल मेजर करने का ही यूनिट होता है, ठीक है। तो इस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन आज करने वाले। चलिए स्टार्ट करा जाए, ठीक है। चलिए तो क्या ये वाला सवाल, अच्छा पहले चलो फटाफट रिवाइज करवाता हूं यार जल्दी से, है ना। चलिए देखिएगा, है ना। तो देखो यार 10 मिनट दो रिवीजन के लिए, ठीक है। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्री इज फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये मैं 90 बनाया, ठीक है। मानो दोस्तों अगर मैं इसको एंगल थीटा लेता हूं, मैंने इसको नहीं, मैं इस एंगल को थीटा ले रहा हूं, इस एंगल को मैं थीटा ले रहा हूं, क्या थीटा, क्या लिया मैंने इसको थीटा। जल्दी से मुझे बताओ इस ट्रायंगल का बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा। ये सब आपको पढ़ाया गया है, ये सब आपको पढ़ाया गया है। आप लोग को ऑलरेडी बहुत सारी बातें पता होंगी। जैसा कि मैं कह रहा हूं आज एक वार्म अप सेशन है। हाँ क्लास के लास्ट के आधे घंटे में हम लोग क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, पर आज हल्का हल्का 1 घंटे पहले थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, रिकॉल करते हैं चीजें जो हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ी थी, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए भैया ये क्या है थीटा। तो थीटा के लिए बेस क्या होगा, ए बी आपका बेस होगा। वेरी गुड। देखो कैसे डिसाइड करते हैं, देखो 90 के सामने वाला हमेशा आपका हाइपो कहलाता है, ठीक है। अब ये इसके सामने हाइपो हो गया। 2 तरीके से आप सोच सकते हो, क्या इसके जस्ट बगल वाला आपका बेस होता है। अब देखो इसके बगल में ये भी है, या फिर ऐसा बोलूं ये एंगल इस साइड और इस साइड को मिलकर बना है, तो या तो ये वाली साइड बेस होगी या तो ये वाली साइड बेस होगी, पर ये ऑलरेडी हाइपो है तो ये आपका बेस हो गया। और थीटा के जस्ट सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होता है, समझ में आ गया। थीटा के जस्ट सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होता है। अच्छा बेस का अच्छा नाम याद है, एडजेसेंट साइड। बेस का अच्छा नाम होता है एडजेसेंट साइड, और परपेंडिकुलर का अच्छा नाम क्या होता है, अपोजिट साइड। इसको अपोजिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिस एंगल को आप रेफरेंस मान रहे हो उसके अपोजिट में है ये साइड, जिस एंगल को आप रेफरेंस मान रहे हो उसके बगल में एडजेसेंट में है ये साइड, ठीक है। तो आप लोगों को सारी बातें पता ही है क्या, जल्दी बताओ भैया, जल्दी बताइए भैया, कैसे बताएं। P अपॉन H क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। रेशियो मतलब 2 चीजें डिवीजन से कंपेयर हो रही हैं, 2 चीजें डिवीजन से कंपेयर हो रही हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप इन दोनों का रेशियो ले सकते हो, इन दोनों का रेशियो ले सकते हो, इन दोनों का रेशियो ले सकते हो। ऐसे टोटल 6 रेशियोज बनाए गए, ठीक है। P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर और हाइपो का रेशियो लेते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ एंगल थीटा। क्या बोलते हैं, साइन ऑफ एंगल थीटा। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, H अपॉन P क्या होता है, H अपॉन P क्या होता है, कोसेक ऑफ एंगल थीटा। B अपॉन H क्या होता है, कॉस ऑफ एंगल थीटा।
एच अपॉन बी क्या होता है, सेक ऑफ एंगल थीटा। पी अपॉन बी क्या होता है, टैन ऑफ एंगल थीटा। बी अपॉन पी क्या होता है, कॉट ऑफ एंगल थीटा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, मेरे ख्याल से चीजें याद आ रही होंगी। ठीक है, इसको आप दो तीन तरीके से याद रख सकते हो। क्या भैया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अभी मैं उड़ान बैच पढ़ा रहा हूं, वहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग आया था भैया, देखिएगा जरा, कि पढ़ ले बेटा पप्पू, नहीं पप्पू बेटा पढ़ ले हार्ड है बोर्ड्स, पप्पू बेटा पढ़ ले हार्ड है बोर्ड्स, पप्पू बेटा पढ़ ले हार्ड है बोर्ड्स। और एक जो मेरा फेवरेट है, क्या, पिज्जा बर्गर प्यार है, हमारे बबुआ सुपरस्टार है। पिज्जा बर्गर प्यार है, हमारे बबुआ सुपरस्टार है। एक बार फिर से बोलेंगे, पिज्जा बर्गर प्यार है, हमारे बबुआ सुपरस्टार है। तो जो अच्छा लगे वो तुम, हाँ जैसे पापा वो वाला बीडी वाला भी है, हाँ वो देखा था मैंने कहीं पे, हाँ तो जो तुमको सही लगे वो तुम रख सकते हो, है ना। ठीक है, समझ में आ गई बात है। अच्छा अब ये क्या ना, एब्रीविएशंस हैं। एब्रीविएशन का मतलब शॉर्ट फॉर्म है। जैसे कॉस ऑफ एंगल थीटा का फुल फॉर्म होता है कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, ये शायद आप लोग को पता होगा, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। बस मैं इसलिए याद दिलाऊं ताकि तुम लोग भूलो नहीं बेसिक बातें। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, को टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। अच्छा इसका फुल फॉर्म बताओ जल्दी से, इसका फुल फॉर्म बताओ जल्दी से, बाकी सबका मैं यहां पे लिख देता हूं, जल्दी से बताइए भैया। ये होता है साइन, ई आ जाता है साइन ऑफ एंगल थीटा। इसका होता है सेकेंड ऑफ एंगल थीटा, है ना। ये सब फुल फॉर्म होते हैं, बस मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूं, बड़ा बड़ा कौन ही लिखेगा भैया। हाँ क्या, कोटेनेंट, कोटेनेंट ये क्या बोल रहे हो, हाँ को सेकेंड, को सेकेंड ऑफ एंगल थीटा। अच्छा ये बात तो सब सारे बबुआ को क्लियर है क्या। ये कुछ बेसिक बात है, जैसे मानो लिखा हुआ है कि भैया साइन थीटा, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि इसका मतलब है साइन इंटू थीटा। ये बात सबको क्लियर है, ये बात सबको क्लियर है, समझ में आया। वैसे लिखा है मानो साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। समझ में। फॉर एग्जांपल लिखा है कॉस क्यूब थीटा, इसका मतलब क्या होता है, कॉस थीटा का होल क्यूब। ये सारी बातें आपको समझ में आती हैं, ये सारी बातों को समझ में आती है, लिखो AH आती है ना। कि साइन थीटा का मतलब ये नहीं होता कि साइन इंटू थीटा, अरे भैया दोनों साथ में चलो, दोनों को अलग अलग नहीं तोड़ देना है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस क्यूब थीटा का मतलब कॉस थीटा 3 बार, मतलब कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां पे बुड़बक लोग गलती क्या करते हैं, मानो ऐसा लिखा हुआ है साइन क्यूब थीटा, तो ऐसा लिख देते हैं साइन थीटा का क्यूब। क्या ये सही है, क्या ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। समझ में आ रहा है भैया, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये गलत है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब साइन क्यूब थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल क्यूब, या फिर ऐसा साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, ये आपका सही है, ये आपका सही है, ठीक, ठीक है, क्लियर है ना, ठीक। हाँ चलिए अब एक क्वेश्चन करके दिखा दो जल्दी से, एक क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करेंगे। देखो जाहिर सी बात है क्लास 10 पूरी ट्रिग्नोमेट्री आज एक दिन में नहीं पढ़ा पाऊंगा, तुमको आता है ऑलरेडी, बस रिवीजन कर रहे हैं, फटाफट क्वेश्चन करके दिखाइए। अच्छा अब रिवीजन आसान क्वेश्चन से नहीं करेंगे, लेवल 2 के क्वेश्चन से रिवीजन करेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन से रिवीजन करेंगे ना। चलिए तो क्या दिया हुआ आप लोग को, आप लोग को कोसेक ऑफ एंगल ए 2 दिया हुआ है, ठीक है। कोसेक ऑफ एंगल ए आप लोग को 2 दिया हुआ है। चलिए भैया, तो कोसेक ऑफ एंगल ए 2 दिया है, आपको इसकी वैल्यू निकालना है। मतलब tan ऑफ एंगल ए क्या होता है, tan ऑफ एंगल ए क्या होता है जल्दी बताइए भैया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, सॉरी बेस। ये क्या होता है, P अपॉन H, ये क्या होता है, B अपॉन H। मतलब ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, हाइपो और बेस पता होना चाहिए इस पूरी चीज की वैल्यू निकालने के लिए। तो भैया कोसेक होता क्या है, कोसेक आपका होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब हाइपो की वैल्यू क्या हो गई 2x, परपेंडिकुलर की 1x, तो बेस कितना आ जाएगा बताओ जरा। हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। साथ साथ मेरे करते जाइए, साथ साथ मेरे करते जाइए, है ना।
चलिए बस ये आपका देखो वार्म अप हो रहा है, एक्सरसाइज करने से पहले भी स्ट्रेचिंग वेचिंग होती है ना, हाँ वैसा वाला वार्म अप हो रहा है ना। चलिए तो हाइपो क्या हो गया 2x का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या हो गया 1x का होल स्क्वायर, बेस क्या हो गया भैया, बेस आपको निकालना है, तो ये हो गया 4x स्क्वायर, ये हो गया 1x स्क्वायर, ये हो गया बेस स्क्वायर। अब इतनी मैथ्स तुम्हें आ गई होगी कि बेसिक तुम्हें लग रहा होगा। 4x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर हो गया 3x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। तुम बखूबी जानते हो जब भी स्क्वायर इधर आता है तो अंडर रूट का 3x स्क्वायर बन जाता है। समझ में आया, क्लियर हुआ, पक्का। पर नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि बेस आपका नेगेटिव नहीं हो सकता फिलहाल की ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, क्लास 10th तक की ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, है ना। अभी तुम्हें समझ में आएगा। तो ये हो गया √3 और √x का स्क्वायर x हो गया, ये तुम्हारा बेस आ गया, √3x तुम्हारा बेस आ गया। रख दे फटाफट, चलो। तो 1 tan a, अलग अलग चलो निकाल लेते पहले। tan a की वैल्यू तुम्हारी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद रखिए एक चीज, यहां पे एंगल ए दिया है, एंगल ए के लिए जो हाइपो जो परपेंडिकुलर होगा वही इस एंगल ए के लिए भी होगा। एंगल अलग हो जाता तो फिर कांड हो जाता, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना 1x बेस √3x, तो मेरे ख्याल से ये आपका 1/√3 x कट जाएगा। साइन ऑफ एंगल ये क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर है 1x, हाइपो है 2x, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 मेरे ख्याल से। कुछ गलत कर रहा हूं बता देना। यह आपका बेस अपॉन हाइपो, तो बेस आपका √3, हाइपो आपका 2। ठीक, समझ में आ गया, समझ में आ गया, मेरे ख्याल से आ गया। रख दो वैल्यूज, बता दो आंसर। तो 1/tan a, tan a मतलब देखो, अब सबसे पहले 1 के नीचे 1 लगा दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसके नीचे 1/√3 प्लस साइन ऑफ एंगल ए कितना है 1/2, कॉस ऑफ एंगल ए √3/2। सही चल रहा है, सही चल रहा है। रॉन्ग क्या है भैया, देखो अब √2 से 2 कट गया, ये सबसे ऊपर ये इधर, तो ये आ गया आपका √3/1 प्लस ये आ गया तुम्हारा 1/√3। सही है, √3/1 प्लस 1/√3। कुछ गलती है, कुछ गलती है, किसी ने रॉन्ग लिखा था इसलिए मैं रुक गया था। चलिए, तो 1 और √3 का कुछ √3 हो जाएगा एलसीएम। 1 में क्या मल्टीप्लाई करो √3 आए √3, तो √3 इंटू √3 हो गया 3। √3 में क्या मल्टीप्लाई √3 आए 1, तो ऊपर आ गया ऐसा 1, तो 4/√3 आ रहा है मेरे ख्याल से, 4/√3 आ रहा है मेरे ख्याल से, 4/√3 आ रहा है मेरे ख्याल से। इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो आप। 1 प्लस होगा कहां पे, कहां पे, क्या कह रहे हो? अच्छा, मैं समझ गया। यहां पे 1 भी है ना, यहां पे 1 भी है। ठीक है, चलो सॉल्व तुम लोग कर लेना, ठीक है। बस मैं तुम्हें याद दिला रहा था कैसे आपको वैल्यूज रखनी है। हाँ मैं समझ गया, यहां पे आपका 1 लिखा हुआ है, ठीक है। सॉल्व तुम लोग कर लेना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, फटाफट आंसर बताएंगे सब लोग, है ना। चलिए फटाफट एकदम आंसर बताना, एकदम फटाफट। इसका जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। आइए देखें कितना दिमाग चलता है आपका, ठीक है। 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। आपको tan थीटा निकालना है। तो मोटा मोटा दिमाग में क्या आता है कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है भैया, P/B, 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 है ना। ठीक है, आइए देखिए, करिए जरा इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको एक याद दिलाऊं एक चीज, क्या कि रेसिप्रोकल रिलेशन करके एक चीज होती है, ध्यान देना। रेसिप्रोकल रिलेशन करके एक चीज होती है, शायद आपको याद होगा कि जो साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जो कॉस थीटा होता है सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और जो टैन थीटा होता है वो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल। हाँ वेरी गुड, 1/5 इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, क्या ये बातें आपको याद है कि रेसिप्रोकल रिलेशन में कौन किसके साथ चलता है? कहने का मतलब साइन थीटा को आप जरूरत पड़ने पर 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को 1 साइन थीटा, वैसे साइन क्यूब थीटा को आप 1 कोसेक क्यूब थीटा लिख सकते हैं, कोसेक क्यूब थीटा को 1 साइन क्यूब थीटा। ऐसा क्यों होता है? सिंपल सी बात है ना, देखना ये P अपॉन H है, देखो फटाफट रिवाइज करना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। यह आपका H अपॉन P है, यह आपका B अपॉन H होता है, और B अपॉन H का रेसिप्रोकल क्या होगा? H अपॉन B। H अपॉन B आपका सेक थीटा होता है ना। यह आपका P अपॉन B होता है, और P अपॉन B का रेसिप्रोकल मतलब ये ऊपर ये नीचे P अपॉन B, B अपॉन P जो कि आपका कॉट थीटा होता है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? सब बहुत बेसिक बात है, मेरे ख्याल समझ में आ रही होंगी। अच्छा, उसके बाद एक होता है आपका क्वेश्चन रिलेशन। क्या होता है? क्वेश्चन रिलेशन। किसी को याद है? किसी को याद है क्वेश्चन रिलेशन क्या होता है? फटाफट करना है, नहीं तो इस पे पूरी क्लास निकल जाएगी, है ना। ये होता है आपका tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मतलब जरूरत पड़ने पर आप tan थीटा को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हो, कॉट थीटा को कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं। ठीक, तो एक अपना ये हो गया। ठीक है, अब वैसे यहां पर ये जो क्वेश्चन था क्या दिया होगा? कुछ ऐसा। क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहले ये समझ में आ रहा है कॉस इधर भी है, कॉस इधर भी है, साइन इधर भी है, साइन इधर भी है। तो एक काम करते हैं, कॉस कॉस साथ में, साइन साइन साथ में। तो ये आ गया 3 cos थीटा, 2 cos थीटा को इधर तो -2 cos थीटा, साइन थीटा इधर पहले से, माइनस का 4 साइन थीटा उधर तो प्लस का 4 साइन थीटा। फायदा क्या? 3 cos - 2 cos हो गया 1 cos या फिर cos थीटा, साइन प्लस 4 साइन तो ये हो गया आपका 5 साइन थीटा। अब tan थीटा कैसे निकाले? हमें पता है tan थीटा क्या होता है, डायरेक्ट साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। तो आपने क्या करा मुझे बताओ, इसके साथ में 1 लगा सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। साइन थीटा ये 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो नीचे आ जाएगा, साइन थीटा के साथ 5 मल्टीप्लीकेशन नीचे आ जाएगा, आपका ऐसा आ गया। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा, जो कि तुम्हारा आ गया 1/5। ठीक 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 है, समझ में आ गया। चलो फटाफट रिवाइज करेंगे सारी वैल्यूज, फटाफट रिवाइज करेंगे सारी वैल्यूज, इस पर फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फटाफट रिवाइज करना है, फटाफट। क्या होता है, कैसे याद रखना था अपन को? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। पहले तो ये 5 वैल्यूज याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप ये 5 वैल्यूज याद रखिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आपको पता है क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री में मैं 1000 डिग्री भी देखूंगा, 1 लाख डिग्री भी देख सकता हूं, 550 डिग्री भी देख सकता हूं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, याद कैसे रखना है? बस साइन याद रखो। 0 होता है साइन 0 पर, ये होता है 1/2, ये होता है 1/√2, ये होता है √3/2, और ये होता है 1। कॉस निकालने के लिए पलट दो, इसको मतलब ऐसा, इसको मतलब ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। तो ये 1 इधर आ गया, √3/2 इधर। ये एकदम रटा हुआ होना चाहिए, ये एकदम रटा हुआ होना चाहिए क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए tan थीटा क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan थीटा की वैल्यूज कैसे याद रहेंगी? मानो अगर आपको tan 0 डिग्री निकालना है, अगर आपको tan 0 डिग्री निकालना है, इसका मतलब मन में रखो साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। कोई tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन 0 अपॉन कॉस 0, तो 0/1 कितना होता है? 0 होता है। साइन tan 30 निकालना है, तो साइन 30 अपॉन कॉस 30, 1/2 अपॉन √3/2। दोस्तों ये 1/√3 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करो 1 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करो √3 आएगा। और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ये बात क्लियर रखिए। 1/0 इज ND, 1/0 इज ND। ठीक है, कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन थीटा का। तो कोसेक 0 निकालना है, तो साइन 0 का रेसिप्रोकल कर दो। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 0 का रेसिप्रोकल 1/0, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1। समझ में आ रहा है? 1/√2 का √2, √3/2 का 2/3, 1/√3, 1 का 1।
सेक कैसे निकलेगा? कॉस का तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2/1, 1/2 का 2/1 और 0 का रेसिप्रोकल 1/0, यानी नॉट डिफाइंड। ठीक है। कॉट tan का तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का 1/√3। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल कौन बताएगा? नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल कौन बताएगा? नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल कौन बताएगा? फटाफट, एकदम फटाफट, एकदम फटाफट। सर 11 ट्रिग्नोमेट्री 3 बार पढ़ी? अच्छा, क्या बात है, 3 बार? अच्छा नहीं, चलो रिवीजन के लिए पढ़ी होगी शायद। भाई नॉट डिफाइंड है, कहने का मतलब क्या? अगर आप कॉट 90 डिग्री निकालना है तो tan 90 पता होना चाहिए, उसका रेसिप्रोकल कर दो। तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल मतलब 1/नॉट डिफाइंड क्या होगा? यहां से देखो, 0 पर नॉट डिफाइंड नीचे, 0 पर नॉट डिफाइंड नीचे, तो 1/नॉट डिफाइंड आपका 0 होता है। ठीक है, इजी मेरे ख्याल से। चलिए, ये आपकी पूरी टेबल अलग से भी बनी हुई है, देख सकते हो आप। आंसर करो जल्दी से, पोल दे रहा हूं, आंसर करना। ठीक है, आपके पास समय है 60 सेकंड का, आपके पास समय है 60 सेकंड का। जल्दी से आंसर, पहले तो क्वेश्चन देख लो, पहले क्वेश्चन देख लो, फिर पोल स्टार्ट करता हूं। ठीक है, हमें कोशिश करनी है जो रिवीजन वाला पार्ट है हम लोग 5:30 तक खत्म करें, सो दैट लास्ट के आधे घंटे में हम लोग क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक पढ़े। ठीक है, पोल स्टार्ट हो गया। चलिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। cos 60 एकदम रटा हुआ होना चाहिए, cos 60 एकदम रटा हुआ होना चाहिए। क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं अब 2। तो cos 60 क्या होता है? cos 60 क्या होता है भैया? अब जल्दी बोलो। 1/2। तो 1/2 लिखा, ब्रैकेट लगा दो, 1/2 लिखा, 1/2 की होल पावर 4। भाई इसका क्या मतलब है? cos की पावर 4 60 का मतलब है cos 60 की पावर 4। तो cos 60 1/2 की होल पावर 4 प्लस sin 30 क्या होता है? 1/2 की होल पावर 4 माइनस, आराम से करेंगे एकदम, tan 60 क्या होता है? याद नहीं तो sin 60 अपॉन cos 60, sin 60 √3/2, cos 60 1/2, tan 60 आपका √3 उसका स्क्वायर, cot 45 1 उसका स्क्वायर, sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल √3/2 यानी 2/√3 का होल स्क्वायर, और यहां पे बाहर 3 लिखा हुआ है। कोई गलती तो नहीं? कोई गलती नहीं, यहां पे लिखा 2 आराम से। ये आ गया तुम्हारा 1/8, या तो 1/8 नहीं, 1/16 आएगा ये, 1/16, 1/16। ठीक है, माइनस का √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, ये प्लस 3 बाहर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 आपका कट गया। अब देखो ये -4 आएगा, ये +4, तो ये आपका पूरा कट जाएगा डायरेक्ट, है ना। ये आ गया 2, 1/16 प्लस 1/16 2/16, तो आ गया 2 × 1/8, तो ये आ गया तुम्हारा 1/4। क्या 1/4 आंसर में है? हाँ, 1/4 आपका आंसर में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। 66% लोगों ने सही करा है, बाकी सब ऐसा क्यों कर रहे हैं यार? अक्षित, प्रयास, अकाय कोहली, सोनांचल, आदित्य आर्य, आयुष, अभिषेक, सुनीत, स्वास्तिका, राजानंद, बाकी सबको कोई दिक्कत आ रही है क्या? सर शोभित निर्वाण सर को जानते हो क्या? जानते हैं यार, बिल्कुल जानते हैं उनको, कैसे नहीं जानते, सब जानते होंगे मेरे ख्याल से, उनको सारे स्टूडेंट्स ही जानते होंगे, है ना। मतलब हाँ ठीक है, काफी समय से यूट्यूब पे यार, बिल्कुल जानते होंगे, क्यों नहीं जानते होंगे। चलिए बढ़िया, प्लीज अपलोड, प्लीज अनब्लॉक मी फ्रॉम चैट, आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन ओनली एंड दे हैव ब्लॉक्ड मी। बैच मैनेजर जी, पल्लवी मैडम जी, प्लीज इनको अनब्लॉक करवा दीजिए, शिवम जस्ट जी इनका नाम है, ठीक है। सर मैं कुछ दिन पहले ही बैच लिया हूं, सो मैं लाइव देखूं या बैकलॉग कंप्लीट करूं? बैकलॉग कंप्लीट करने के साथ साथ लाइव देखो। रीजन बता रहा हूं, ऐसा मैं हर कभी नहीं बोलता, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जितने भी चैप्टर्स मैंने पढ़ाए सबसे अलग है, पर हां बैकलॉग कंप्लीट करने के साथ साथ आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंजॉय कर सकते हैं। सर tan 90 डिग्री कैन ऑल्सो बी इनफाइनाइट? नो 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 नो, अभी इनफाइनाइट नहीं होता, वो इंफिनिटी की तरफ जाता है पर इनफाइनाइट होता नहीं है।
सर इज दिस चैप्टर इंपॉर्टेंट फॉर एनडीए? यस एब्सोल्युटली भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाय एवरीवन, आई एम, अरे ये देखो तुम लोग डाउट तो पूछ ही नहीं रहे हो। सर 90 से बड़े एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालनी है? अभिनव सब बताऊंगा मेरी जान, सब बताऊंगा मेरी जान, सब बताऊंगा मेरी जान। ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुमने मेरे से पूरे 3-4 चैप्टर्स पढ़े, तुम्हें पता है मैं तुम्हें किस लेवल तक लेकर गया हूं। अगर तुमने अपनी एनसीईआरटी खोलकर देखी, आरडी शर्मा खोलकर देखिए, तुम्हें पता है मैं तुम्हें किस लेवल तक लेकर गया। तुम्हें मैं बोर्ड्स लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर तक लेकर गया हूं। एनसीईआरटी अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री के देखो, मैं चाहूं सिर्फ 4 या 5 क्लास में खत्म करवा दूं एनसीईआरटी, सिर्फ बहुत आसान है, और बोलो तो 3 क्लास में खत्म करवा दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें बहुत इन डेप्थ पढ़ाने वाला हूं। क्या रीजन है? मैंने जैसे कि तुम्हें बताया, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, चलो कॉम्प्लेक्स नंबर कब होगा? इसके बाद होगा, जाहिर सी बात है। अभी समय लगेगा उसमें, हम जो भी करेंगे अच्छे से करेंगे, बट समय लेके करेंगे। जल्दी से आंसर करेंगे सब लोग, ठीक है? अभी एकदम रिविजन चल रहा है, 30 सेकंड का आपके पास समय। आंसर करिए, आंसर करिए, फटाफट आंसर करो। शगुफी, आज आप आज की क्लास अभी से कंटिन्यू कर सकते हो, क्लास 10th की बातें चल रही हैं। सर मेरा 10th पूरा बर्बाद है, मैं क्या करूं? कोई लोड नहीं है, 10th बर्बाद है तो 11th बर्बाद मत कर, यही कर सकता है। सर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है, शिवांग संभाल लूंगा, तू धीरे धीरे चलते जा बस। सर बिल्कुल बेसिक से बता, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, लेकिन क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री एकदम नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा मत बोलना आप। क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दूं? नहीं, क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। सब बैकलॉग क्लास कब स्टार्ट होगी? अरे यार, बैकलॉग की कोई अलग से थोड़ी क्लास होती है, वो तो कभी कभी हमारा मन करता है तो रिवीजन करवा देते हैं। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल है, ऐसे क्वेश्चंस तुम लोगों ने करे थे। अपन को थीटा निकालना है। सर ये हमें कैसे पता लगा थीटा निकालना है? देखो डिग्री दिया हुआ है, मतलब आपको थीटा निकालना है। तो यहां पे आपको थीटा निकालना था, सॉरी मैंने लिखा नहीं था। कैसे निकालोगे? मैंने सिखाया था, √3 tan 2 थीटा -3 = 0। सबसे पहले ये एक टर्म है, कंफ्यूज नहीं होना, और ये एक टर्म है, कंफ्यूज नहीं होना। तो -3 उधर जाएगा, +3 बन जाएगा। तो ये आ गया √3 tan 2 थीटा = 3। tan 2 थीटा के साथ √3 है तो नीचे जाएगा, तो tan 2 थीटा = 3/√3। अब देखो tan की कोई डिग्री पर 3/√3 वैल्यू होती है? नहीं होती। तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, ताकि नीचे वाला रैशनलाइज हो जाए। √3 × √3 3, ऊपर आ गया 3 3 से 3 कटा, तो बेसिकली आपके tan 2 थीटा की वैल्यू आ गई √3। इसके बाद क्या करते थे, ये सोचो बस, tan कौन से डिग्री पर √3 होता है? tan कौन से डिग्री पर √3 होता है? 60 डिग्री पर। तो tan 2 थीटा = tan 60 डिग्री लिखा जा सकता है। अब क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, सर क्यों इक्वल है? = का साइन लगा है, तो दोनों का एंगल भी इक्वल होना जरूरी है, दोनों का एंगल भी इक्वल होना जरूरी है। तो यहां पे आप ऐसा लिखते हो, ऑन कंपैरिजन। क्या लिखते हो आप? याद आया? ऑन कंपैरिजन जो 2 थीटा की वैल्यू होगी वो 60 होगी, तो थीटा तुम्हारा 30 डिग्री आ जाएगा। या फिर ऐसा भी सोच सकते हो, 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं 60 आए? भाई यहां पे भी तो 60 होना चाहिए, तभी तो दोनों साइड इक्वल आएगा। यहां पे भी तो 60 होना चाहिए, तभी तो दोनों साइड इक्वल आएगा। 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं 60 बने 30, तो थीटा की वैल्यू होगी 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सिर्फ, अरे ये क्या हुआ? अरे 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 अरे, ये क्या कर दिया बुड़बको? ये क्या कर दिया बुड़बको? वर्षु, बिट्टू, मनीष, देवांशी, सुमित, अनुपम, अनुराग, लक्ष्य, कुमकुम, सूरज, राहुल कुमार। अच्छा ये बताओ, क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग को आता है कि नहीं आता? मतलब आता है तो थम्स अप करना, नहीं आता थम्स डाउन करना, ठीक है? फिर मैं बताऊंगा करना क्या है, फिर मैं बताऊंगा करना क्या है ना? नहीं आया? अरे ये तो कितना आसान है, क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का एकदम बेसिक पार्ट लेकर आया हूं यार। क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री आनी ही चाहिए। देख लें एक बार, देख लें। तुम सारे अपने बबुआज हो, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ फिर सोचना पड़ेगा अगर नहीं आता है तो। सर आपने चीटिंग करी, हमने 2 थीटा की वैल्यू निकाल ली। यार थोड़ा सा दिमाग लगा लेता यार, चल कोई बात नहीं, माफ कर मेरे को।
थोड़ा सा दिमाग लगा लेता वैसे कि थीटा निकालना है। मल्टीपल नहीं करा। 78% लोगों को आती है, 22% लोगों को रिवाइज करके आना है। सिंपल आंसर। आज का होमवर्क आपका क्या होगा? क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करके आना है। क्या बोला मैंने? क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करके आना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा चार्ट डाल, क्या क्या पढ़ा था, बस बेसिक बेसिक रिवाइज करके आ जा। बस बेसिक बेसिक रिवाइज करके आ जा। तुझे ये पता होना चाहिए tan 30 डिग्री क्या होता है, तुझे ये पता होना चाहिए tan 60 डिग्री क्या होता है। ठीक है, जो मैं आज पढ़ा रहा हूं इसी के अराउंड चीजें रिवाइज करके आना, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब तुम लोगों को क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता तो फिर ये कैसे करोगे? चलो देखते हैं। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, थीटा क्या है भैया? एक्यूट एंगल, मतलब लेस देन 90 है। तुमसे बोल रहे tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 2 है। tan थीटा प्लस कॉट थीटा तुम्हारा 2 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan की पावर 7 थीटा प्लस कॉट की पावर 7 थीटा। tan की पावर 7 थीटा प्लस कॉट की पावर 7 थीटा। अब समझो ध्यान से, आप लोग मुझे बताओ, अगर आपको tan की पावर 7 थीटा प्लस कॉट की पावर 7 थीटा की वैल्यू चाहिए तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास क्या होना चाहिए? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। आपको क्या क्या पता होना चाहिए? दो तरीके, या तो ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बेस और हाइपो पता हो तो इसकी जगह P अपॉन बी लिख देंगे, इसकी जगह B अपॉन P लिख देंगे, पावर 7 कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। पर ऐसा मुझे कुछ यहां पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए? या तो एंगल पता चल जाए, या तो एंगल पता चल जाए, या तो एंगल पता चल जाए। सही बात है, सही बात है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आगे आप लोग सॉल्व करेंगे। आगे आप लोग देखो, हिंट ले लो, कोई लोड नहीं है। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने इसको लिखा कॉट थीटा को 1 अपॉन tan, तुम लोग जानते हो। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो बस। कैसे करेंगे गुरुजी सॉल्व? कैसे करेंगे गुरुजी सॉल्व? अगर डर लग रहा है तो एक काम करो, डर लग रहा है एक काम करो, tan थीटा को x मान लो। tan थीटा को आप लोग x मान लीजिए। ये हम लोग क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री में करने वाले हैं ऐसी चीजें। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2। जल्दी से बताओ x की क्या वैल्यू आएगी? जल्दी से बताओ x की क्या वैल्यू आएगी? इतना तुम लोग को आना चाहिए। नहीं आता अभी सीखो, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, अभी सीखो। ठीक है, तो 1 और x का एलसीएम x, ऊपर आपका x स्क्वायर आएगा, यहां पे 1, यह आपका 2, तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। तो फाइनल आपकी इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना बच्चा बच्चा जानता है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो x कॉमन x माइनस 1 माइनस कॉमन x माइनस 1 बराबर 0। तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू दोनों आपकी 1 आ रही है। x की आपकी दोनों वैल्यूज 1 आ रही है। x क्या था? tan थीटा, मतलब tan थीटा तुम्हारा 1 आ रहा है। तो थीटा क्या आ जाएगा? tan थीटा 1 है, कौन से डिग्री पर होता है tan 1? 45 पर। तो थीटा कितना आ गया तुम्हारा? 45 डिग्री। थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। समझ में आया? थीटा आ गया तुम्हारा 45 डिग्री। बस यहां पे देखो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है tan थीटा की पावर 7। इसका क्या मतलब है? cot थीटा की पावर 7। तो tan थीटा मतलब tan 45 कितना होता है? 1। 1 की पावर 7 1, 1 की पावर 7 1, तो 1 प्लस 1 2। आंसर आ गया आपका 2। समझ आया? समझ आया तो लिखो आया, समझ आया तो लिखो आया। ठीक है, ठीक है, ये बस वार्म अप करा रहा हूं, देखते जाओ। 50% बात भी इस क्वेश्चन में समझ में आ गई, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्लास कब है? कल ही है क्लास। तुम लोग क्लास का टाइमिंग नहीं पता क्या? मंडे, वेंसडे, थर्सडे और कभी कभी सैटरडे। चलिए, प्रूविंग वाले क्वेश्चंस करने से पहले 3 आइडेंटिटीज आपको पढ़ाई गई थी। देखो, क्लास 11th में कम से कम मैं तुम्हें 35-40 आइडेंटिटीज पढ़ाने वाला हूं। 35-40 यानी 35 से 40 आइडेंटिटीज पढ़ाने वाला हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि बोर्ड लेवल पे कुछ होंगी 20-25। ठीक है, उसके बाद एनडीए लेवल भी कवर करना है,
जेई लेवल के कुछ क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, तो बहुत सारी आइडेंटिटीज तुम्हें मैं पढ़ाने वाला हूं। लेकिन क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ 3 नमूनी सी आइडेंटिटी पढ़ी थी। क्या? कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो तो तुम्हारा होता है 1। ठीक है, जो तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा होता है वो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है। जो तुम्हारा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है वो तुम्हारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। याद है ये तीनों? याद है तीनों? बस ऐसे याद रखना होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। याद ऐसे रखना होता है कि साइन कॉस का दोस्त, सेक टैन का दोस्त, कोसेक कॉट का दोस्त। कहने का मतलब क्या? कोसेक को जरूरत पड़ने पर आप कॉट में चेंज कर सकते हैं, कॉट को जरूरत पड़ने पर कोसेक में चेंज कर सकते हैं। ऐसे आपको याद रखना है ना यार। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरे पर भरोसा रखो। और अगर भरोसा नहीं है किसी को, अभी भी कोई ये क्वेश्चन करता है कि भैया गुरुजी ये पढ़ाओगे, ये पढ़ाओगे, ये बताओगे, ये लेवल कवर करवाओगे, जे लेवल क्वेश्चन कराओगे, एनडी लेवल क्वेश्चन कराओगे, मेरी जान मेरी जान मेरी जान, तू पहले 3-4 चैप्टर जो मैंने पढ़ा है उसको देख कर आ। तुझे उसके बावजूद लग रहा है कि तुझे मैं कुछ मिस करवा के जाऊंगा, तो फिर तू बात करना। अच्छा, यहां पे एक और चीज, साइन स्क्वायर उधर गया तो क्या बन जाएगा? ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। एकदम रट्टी होनी चाहिए ये आइडेंटिटीज। रीजन बता रहा हूं, क्लास 11 में बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, कॉस स्क्वायर उधर ले जाओ तो यहां पे बचा साइन स्क्वायर, 1 माइनस कितना होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी 2 और यहां से बन गई। ठीक है, वैसे 1 भाई 2 चीजें यहां पर है, 1 को पहले इधर लेकर आओ तो ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। अब टैन स्क्वायर को लेके आओ तो क्या बन गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी 2 और आइडेंटिटीज। अरे बेसिकली इसको याद रखो, ये दोनों वहां से बन जाएंगी। यहां पर क्या वही चीज, सेम चीज कर दो। कोसेक स्क्वायर थीटा है, 1 को इधर लेके आओ तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर इधर लेकर आओ तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक ठीक है, क्लियर है? याद आई? याद आई? याद आई? चलिए, मेरे ख्याल से याद होंगी। अब अगर याद आ गई तो कुछ 3-4 आइडेंटिटीज के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। 3-4 आइडेंटिटीज के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो मैं एकदम बेसिक पर नहीं जाऊंगा, मैं बस ये बताने आया हूं क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ा था, है ना। फिर से बोल रहा हूं। चलिए, तो क्या दिया हुआ है? साइन कॉस में दिया हुआ है, साइन कॉस में ही लाना है। एक बात तो क्लियर है, साइन कॉस में दिया हुआ है, साइन कॉस में लाना है। क्लास 10th में करते तो थे प्रूविंग वाले क्वेश्चंस, क्लास 10 में प्रूविंग वाले क्वेश्चंस करते तो थे। हाँ वही है कि देखो ना, साइन कॉस में दिया हुआ है, साइन कॉस में आना। कैसे सोचा करते थे? राइट हैंड साइड से बातें किया करते थे कि अच्छा साइन कॉस चाहिए और क्या चाहिए? स्क्वायर में चाहिए। और क्या चाहिए? स्क्वायर में चाहिए। और क्या चाहिए? स्क्वायर में चाहिए। तो सबसे पहली चीज क्या समझ में आएगी यहां पे कि स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। गुरुजी वो कैसे करूंगा? गुरुजी वो कैसे करूंगा? देख ऐसे करेगा, साइन की पावर 8x को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स, या फिर साइन की पावर 4x का स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4x का स्क्वायर। ये बात किस किस को समझ में आई? ये बात किस किस समझ में आई? गुरुजी स्क्वायर क्यों करा? देख स्क्वायर में चाहिए, देख स्क्वायर में चाहिए। इसी तरीके से सोचते थे, सही है। अब क्या करेंगे कौन बताएगा? अब क्या करेंगे कौन बताएगा? देखो इधर हिंट दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 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 ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आइडेंटिटी लग गई? हाँ लगा दो जरा। तो ए क्या है? साइन की पावर 4x प्लस बी क्या है? कॉस की पावर 4x मल्टीप्लाइड बाय
ए क्या है, साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x। अब क्या करूंगा, कौन बताएगा? वॉट विल आई डू नाउ? पावर 4 नहीं चाहिए, हाँ या ना? पावर 4 नहीं चाहिए। अरे भैया हमको स्क्वायर में आंसर चाहिए, पावर 4 नहीं चाहिए। तो पावर 4 को कैसे हटाऊंगा? वही स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब देखो थोड़ा ऐसा कर रहा हूं, इसको मैंने साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, इसको मैंने कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, कोई दिक्कत? इसको मैंने साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिखा और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, कोई दिक्कत? बताओ जरा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर क्या आइडेंटिटी लगेगी? देखो यहां पे तो समझ में आ रहा है, फिर से ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, समझ में आ रहा है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा आपका? अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखना चाहूं यहां पर, तो यह आपका बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, सही है? ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका क्या करूंगा कौन बताएगा? वॉट विल आई डू? इसका क्या? कोई बोल रहा है गुरुजी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 लिख दो। चपड़ा गंजू, साइन स्क्वायर का स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है, वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर नहीं है। यहां पर क्या करूंगा? बेसिक क्लास 10th की आइडेंटिटी क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं 2ab को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाऊं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? सर ये क्या सिखाना चाह रहे हो कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा होता है तुम्हें आइडेंटिटी पता होती है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है डायरेक्ट, अब याद रखो चीजें, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया इसका मतलब क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आया? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आइडेंटिटी है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आया ये क्या करा मैंने? इसकी जगह भाई ये a का स्क्वायर और b का स्क्वायर है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो फायदा क्या? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक, ये 1 होता है 1 इंटू साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। क्या यही आंसर आपको चाहिए? क्या यही आपको लाना था? चेक करो, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, देख लो आराम से एक बार। कोई दिक्कत परेशानी तो प्लीज पूछ लीजिए। अगर यहां पर भी दिक्कत आ रही है इसको अभी क्लियर करना जरूरी है, अदरवाइज 11th में प्रॉब्लम आएगी मेरी जान। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे अब एक आध क्वेश्चन आप लोग और करके दिखाएंगे मुझे। जैसे आपका ये वाला एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दो जल्दी से, क्या बोला है? 2 सेक स्क्वायर सेक की पावर 4 कोसेक स्क्वायर कोसेक की पावर 4। लाना क्या है? कॉट और टैन। बताओ सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? आरएचएस की सुनना है कि कॉट और टैन लाना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को कॉट और टैन में चेंज करना पड़ेगा। क्या करेंगे सबसे पहले बताओ? यहां पे सेक दिया है और कॉसेक दिया है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। सेक और कॉसेक दिया है, कॉट और टैन लाना है। सेक और कॉसेक दिया है, कॉट और टैन लाना है। सेक और कॉसेक दिया है, कॉट और टैन लाना है। सेक और कॉसेक दिया है, कॉट और टैन लाना है। रिपीट करूं? तुम लोगों ने क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी ही नहीं है क्या? बिल्कुल। अबे चबड़ा गंजू हो, चलो कोई बात नहीं। देखो इधर, पावर 8 को पहले मैंने लिखा पावर 4 की पावर 2। भाई अगर a की पावर 8 दिया है, इसको मैं a की पावर 4 की पावर 2 लिख सकता हूं ना? 4 इंटू 2 8 हो जाएगा।
तो साइन की पावर 4 की पावर 2, कॉस की पावर 4 की पावर 2। ठीक है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्या था? साइन की पावर 4, b क्या था? कॉस की पावर 4। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब पावर 4 आ गया, हमें पावर 2 चाहिए। देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसको लिखा साइन स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर का स्क्वायर 2 2 4 हो जाएगा। साइन स्क्वायर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहां पे देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी। बस a क्या है? साइन स्क्वायर, b क्या है? कॉस स्क्वायर। a क्या है? साइन स्क्वायर, b क्या है? कॉस स्क्वायर। यहां पर क्या करा ये समझने की कोशिश करो। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो a क्या है? ये। b क्या है? ये। तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहां पे एज इट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू ये, आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला क्या? ये वाला समझ में आया? ये वाला समझ में आया? देखो हम अच्छे से जानते हैं सेक और टैन की आइडेंटिटी होती है, कॉसेक और कॉट की आइडेंटिटी होती है कि नहीं होती? आगे लिख लो अगर नहीं आता तो। क्या हम अच्छे से जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मैं थोड़ी देर में क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री पर आने वाला हूं। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा समय लगेगा, पर कोई बात नहीं। चलो, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। क्या समझ में आया कि कॉसेक से कॉट कन्वर्ट कर सकता हूं? मतलब यहां पर जो कॉसेक दिया उसको कॉट में कन्वर्ट कर दूंगा। सेक से टैन कन्वर्ट कर सकता हूं, तो सेक को मैं डायरेक्ट टैन में लिख सकता हूं। लेकिन एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही होगी, पावर 4 वाली। पावर 4 वाली भाई, यहां पे थोड़ी कोई पावर 4 लगा हुआ है, तो क्या करेंगे? ऐसा दिमाग लगाएंगे, जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना। 2 सेक स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर एक्स लिखा, इसको सेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिखा, क्योंकि स्क्वायर से काम है। 2 इसको लिखा कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिखा? कॉसेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। किस किस का हो गया ये? किस किस का हो गया ये? डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। अब देखो 2 सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। गुरुजी सेक स्क्वायर को 1 प्लस टैन स्क्वायर में क्यों चेंज कर रहे हो? आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर को 1 प्लस टैन स्क्वायर लिख सकते हो। अब यहां पे आराम से माइनस लगाए, सेक स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस टैन स्क्वायर, सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस टैन स्क्वायर, स्क्वायर बाहर लगाना पड़ेगा, माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? अब क्या करेंगे? सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 अंदर जाएगा तो 2 इंटू 2, तो यह आ गया 2 प्लस 2 टैन स्क्वायर एक्स। अब ये माइनस पहले अंदर मत भेजना, पहले इसको सॉल्व करो। देखो तो ये 1 का स्क्वायर भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1। टैन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? टैन की पावर 4x प्लस 2ab होता है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। डायरेक्ट करूंगा, आप सिर्फ ऐसा सोचा करो, सिर्फ ऐसा सोचा करो। 1 का स्क्वायर करा, इसका स्क्वायर करा, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय ये दोनों। ठीक, तो 2 इंटू 1 इंटू टैन स्क्वायर हो जाएगा 2 टैन स्क्वायर एक्स, 2 टैन स्क्वायर एक्स। अब सुनो, यहां पे प्लस आता, यहां पे प्लस आता, पर क्योंकि बाहर माइनस लगा है तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, कोई दिक्कत तो नहीं। वैसे -2 इंटू 1 तो -2, -2 इंटू कॉट स्क्वायर तो -2 कॉट स्क्वायर एक्स। यहां पर क्या बाहर प्लस है, डायरेक्ट हो सकते 1 का स्क्वायर 1, कॉट स्क्वायर का स्क्वायर कॉट की पावर 4x प्लस 2 इंटू ये दोनों तो 2 कॉट स्क्वायर एक्स।
बस देखो सॉल्व कैसे होगा। प्लस का 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस का 2 tan स्क्वायर एक्स कट गया, प्लस का 2 माइनस का 2 कट गया, माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया, माइनस का 2 कॉट स्क्वायर प्लस का 2 कॉट स्क्वायर कट गया। क्या बचा? माइनस tan की पावर 4 कॉट की पावर 4। तो यह आ गया तुम्हारा कॉट की पावर 4x माइनस tan की पावर 4x। क्या यही लाना था? कॉट की पावर 4x माइनस tan की पावर 4x। हो गया। बहुत बढ़िया अर्शिता यार, बहुत बढ़िया। मयंक, अननोन जी, दिया, दिव्या, आदित्य, एकता, ठीक है। डाउट देखें एक बार। सर ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इतने हार्ड क्वेश्चन है। भाईजान ये हार्ड कहां है? प्रियंका अगर ये हार्ड लग रहा है इसका मतलब क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री शायद अच्छे से नहीं पढ़ी है। बाकी सबको बन रहा है, मैं जानता हूं सब सारे शायद उड़ान के बबुआज हैं, उन्होंने तो ये वाले क्वेश्चन कर रखे होंगे मेरे साथ। पर कोई बात नहीं प्रियंका, कोई बात नहीं, पर ये सब पूछा जाता है। ये बोर्ड लेवल के हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है बोर्ड लेवल के हिसाब से। पर हां समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। मैंने तुम्हें पहली क्लास में क्लियर कर दिया। आज हम लोग क्लास 10th की बातें रिकॉल कर रहे हैं, ये कोई क्लास 11th की बात थोड़ी है। पर हां इसका मतलब ये नहीं आना नहीं चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। क्लास 11th में हम लोग इससे 3-4 लेवल ऊपर जाने वाले, ठीक है। सर a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। हां तो वही तो करा है, वही तो करा है। महिमा शायद कुछ गलती कर दी होगी तुमने, है ना। मैं ए स्क्वायर, समझो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा हूं तो 2ab उधर जाएगा ना। मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा हूं तो 2ab उधर जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा। समझे? नंदिनी क्या समझ नहीं आया? फिर से देख लो, फिर से देख लो मैंने क्या करा है, फिर से देखो मैंने क्या करा है। अब मैं समझ गया ये अपने क्लास 10th के उड़ान के बबुआज नहीं है, पर कोई बात नहीं, लोड नहीं है कोई, टेंशन मत लो। देखो समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, क्लास 11 जब स्टार्ट करेंगे, अभी स्टार्ट करने वाले थोड़ी देर में, तुमको बातें समझ में आने लगेंगी। चलो आराम से देखते हैं। हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा को तुम लोग 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक है। तो 2 सेक स्क्वायर है, वैसा का वैसा लिखे रहने दिया। सेक की पावर 4 को, भाई ए की पावर 4 है, क्या इसको आप ए स्क्वायर का स्क्वायर नहीं लिख सकते? लिख सकते ए स्क्वायर का स्क्वायर। तो सेक की पावर 4 को सेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिखा, क्योंकि वो सेक की पावर 4 ही बनेगा। ये वैसा का वैसा। कॉसेक की पावर 4 को कॉसेक स्क्वायर का स्क्वायर लिखा। अब सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस टैन स्क्वायर 1 प्लस टैन स्क्वायर। आराम से देख, इधर 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 फोकस करना है। सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस टैन स्क्वायर, बाहर अलग से 2 है। सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस टैन स्क्वायर होल स्क्वायर अलग से है। कोसेक स्क्वायर की जगह देख -2 अलग से, कोसेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर, बाहर अलग से स्क्वायर है। अब यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? इसका स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ये दोनों, यही होता है ना। तो 1 का स्क्वायर 1, टैन स्क्वायर का स्क्वायर तो टैन की पावर 4, टैन स्क्वायर का स्क्वायर तो टैन की पावर 4, 2 मल्टीप्लाइड बाय ये दोनों, तो 2 इंटू 1 2 इंटू टैन स्क्वायर 2 टैन स्क्वायर। गुरुजी ये माइनस 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 कैसे आया? बाहर माइनस लगा था, सब जगह अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये -2 अंदर 1 में तो -2 अंदर इसमें तो -2 कॉट स्क्वायर। यहां पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर खुला, तो इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर कॉट की पावर 4, 2 मल्टीप्लाइड बाय ये दोनों तो 2 कॉट स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो प्लस का 2 टैन स्क्वायर माइनस का 2 टैन स्क्वायर कट गया। अरे +2 -2 कट जाता ना, वैसे ही है। +2 -2 कट गया, -1 +1 कट गया, माइनस का 2 कॉट स्क्वायर प्लस का 2 कॉट स्क्वायर कट गया। आंसर आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब आइडेंटिटीज वाले फिर तुम्हें ज्यादा नहीं करवा रहा, वैसे तो मैं सोचा था काफी ज्यादा करवा दूंगा, पर तुम लोग अब ऐसा बिहेव कर रहे हो, मतलब तुम्हें चीजें भुला गई हैं, या तो तुम, क्योंकि अभी करवाऊंगा फिर तुम मुझे रिपीट करने को बोलोगे तो उसमें अपना समय वेस्ट हो जाएगा, 11 स्टार्ट नहीं कर पाएंगे ना। चलिए यार, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली चीजें पढ़ी थी तुम लोगों ने क्लास 10th में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली। इवन दो वैसे ये डिलीटेड पार्ट था, पर मैंने तो पढ़ाया था,
पर मैंने तो पढ़ाया था और यह भी बताया था पढ़ाते समय कि क्लास 11th में काम आएगा, इसको पढ़ लो। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कौन बताएगा? क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कौन बताएगा? क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्या बताओ जरा यार। देखो मैं हमेशा बोलता हूं विश्वास रखो, अभी स्टार्ट ही हुआ है, पहली क्लास है, डिमोटिवेट नहीं होना है। नहीं समझ में अभी तक, मतलब ऐसा सोचो क्लास 10th की बात है, भाड़ में जान दो। आज का होमवर्क जो दे रहा हूं वो कर लेना। क्लास 10th में जो भी तुमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, जो भी पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा ऊपर से एनसीईआरटी से रिवाइज कर लेना, ठीक, थोड़ा थोड़ा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? दो एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो एंगल्स की बात करी जा रही है, दो एंगल्स जिनका सम क्या हो, जिनका सम क्या हो 90। दो एंगल्स जिनका सम 90 होता है उनको मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलता हूं। फॉर एग्जांपल 20 और 70। क्या फॉर एग्जांपल? फटाफट बोलो। फॉर एग्जांपल की बात करूं, 10 और 80 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। 20 और 70 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। 15 और 75 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ये सारी बातें? बोलो फटाफट। 50 और 40 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। 38 और 52 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। समझ में आ रहा है ये बातें? समझ में आ रहा है सारी बातें? मेरे ख्याल से आ रही होंगी, मेरे ख्याल से आ रही होंगी। बताओ जल्दी से 31 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 31 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं 31 का कॉम्प्लीमेंट बताएं। 31 का कॉम्प्लीमेंट बताने को बोल रहा हूं, मतलब 31 में ऐसा क्या एंगल ऐड करोगे कि 90 डिग्री आ जाए? अगर मैं आपसे 31 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं? कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा हूं। मैं 31 डिग्री में क्या ऐड करेंगे कि 90 डिग्री आएगा? 59 डिग्री। क्यों? 59 प्लस 1 60 प्लस 30 90। तो 59 का कॉम्प्लीमेंट 31, 31 का कॉम्प्लीमेंट 59। वैसी 61 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 61 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 29। और 29 का कॉम्प्लीमेंट 61। तो कॉम्प्लीमेंट वाली बातें तो समझ में आ गई, ये वाली कॉम्प्लीमेंट वाली बातें याद रखना, ठीक है। थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? गुरुजी समझ नहीं आ रहा है। इधर देखना, इधर देखना, आराम से देखना, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आना ही चाहिए। क्लास 11th यहीं से स्टार्ट होती है, क्लास 11th यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। देखिए कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं मानो आपसे पूछता हूं 29 का कॉम्प्लीमेंट, तो वो आप कैसे निकालोगे? 90 से 29 माइनस कर दो। अगर मैं आपसे पूछता हूं 41 का कॉम्प्लीमेंट, तो वो कैसे निकालोगे? 90 से 41 माइनस कर दो। अगर मैं आपसे पूछता हूं थीटा डिग्री का कॉम्प्लीमेंट, तो वो होता है 90 माइनस थीटा। क्या होता है? 90 माइनस थीटा। आंसर करना जल्दी से। अगर मैं आपसे पूछूं 45 प्लस थीटा का कॉम्प्लीमेंट, 45 प्लस थीटा का कॉम्प्लीमेंट, अभी तक आसान लग रहा होगा। अब थोड़ा सा घुमाऊंगा तो तुम लोग एकदम वैसे हो जाओगे कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। 45 प्लस थीटा कोई एंगल है, 45 प्लस थीटा कोई एंगल है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अभी तक तुम सीख गए, किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालना है 90 से माइनस कर दो उसको, 90 से माइनस कर दो उसको, 90 से माइनस कर दो। समझ में तो आ रहा है? किसी इसका निकालना है तो 90 माइनस ये, इसका निकालना है तो 90 माइनस ये, इसका निकालना तो 90 माइनस ये, इसका निकालना तो 90 से माइनस, इन दोनों को माइनस करना है। तो माइनस के बाद दो टर्म्स ब्रैकेट लगाओ, तो 90 माइनस 45 कितना हो गया? 45 माइनस अंदर 45 माइनस थीटा, तो 45 प्लस थीटा का 45 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है? इजी है ना? इजी है। अब ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें एक बात शायद नहीं सिखाई गई या सिखाई गई, अगर उड़ान से पढ़ो तो सिखाई गई है, जाहिर सी बात है। चलो दोस्तों, मैंने इस एंगल को थीटा लिया, सॉरी मैंने इस एंगल को थीटा लिया, मुझे बताइए ये कितना आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से? एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना आएगा? जल्दी बताइएगा, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना आएगा? इसको मैं बोल देता हूं x, इसको y, इसको r, ठीक है। x y या z कह दे, चलो r ही कह दो, r ही कह दो, ठीक है।
कितना हो जाएगा, ये कैसे निकालेंगे, ये 90 है, ये थीटा है, इसको एंगल ए मान लो, इसको ए मान लो, ए आपको निकालना है, इज इक्वल टू 180 होता है। तो 90 उधर गया, 180 माइनस 90 90, थीटा उधर 90 माइनस थीटा, तो एंगल ए आ गया तुम्हारा 90 माइनस थीटा, एंगल ए आ गया तुम्हारा 90 माइनस थीटा। अब इससे डरना नहीं है, इसे डरना नहीं है, 90 माइनस थीटा एक एंगल है, 90 माइनस थीटा एक एंगल है, 90 माइनस थीटा एक एंगल है। मुझे ये बताओ, क्या ये दोनों एंगल्स एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, हां या ना? क्या ये दोनों एंगल्स एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, हां या ना? दो एंगल को मैं कॉम्प्लीमेंट कब बोलता हूं एक दूसरे का, जब दोनों का सम 90 हो। भाई 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट क्यों है, क्योंकि 30 प्लस 60 90 होता है। क्या इन दोनों एंगल का सम डरना नहीं है, ये कोई एंगल है, कुछ भी हो सकता है, ये एंगल है, ये एंगल है, क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है? कैसे पता करेंगे, जब दोनों का सम आपका 90 आए। क्या 90 आ रहा है, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो माइनस थीटा क्या 90 आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट है, समझ में आ रहा है, दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब यहां से बताना क्या चाह रहा हूं, जरा उस पर गौर फरमाइएगा, जो पूछ रहा हूं फटाफट आंसर करना। ठीक है, मुझे बताओ साइन ऑफ एंगल थीटा की वैल्यू ट्रायंगल से क्या होगी, और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी? सर कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, चपड़गंजू डर मत, डर मत, ए मान ले, ए मान ले, समझ रहा है, समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये 90 माइनस थीटा मतलब बस ये एंगल है, डर मत, बस ये एंगल है, डर मत। गुरुजी कैसे करेंगे मैं बताता हूं, देख साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये, हाइपो ये, तो ये आ गया तुम्हारा एक्स अपॉन आर। इस एंगल के लिए बेस ये, परपेंडिकुलर ये, हाइपो ये, इस एंगल के लिए बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपो ये होगा। कॉस की बात कर रहे हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आ गया आपका एक्स अपॉन आर, ये एक्स अपॉन आर। लिखते जाओ, जो जो पूछ रहा हूं लिखते जाओ बस। कॉस ऑफ एंगल थीटा बताओ, साइन ऑफ ये वाला एंगल बताओ, साइन ऑफ, यार ये क्या डरा रहा है, ये तो मुझे ये वाला एंगल पूछ रहा हूं। वैसे ही tan ऑफ एंगल थीटा बताओ, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा बताओ, कॉट ऑफ थीटा बताओ, tan ऑफ 90 माइनस थीटा बताओ। ठीक है, समझ गए? या फिर अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, कॉस थीटा बता दो, tan थीटा बता दो, सेक थीटा बता दो, कॉट थीटा बता दो, और कॉसेक थीटा बता दो। यहां पर वही क्या, कॉस हो गया तो साइन 90 माइनस थीटा बता दो, tan 90 माइनस थीटा बता दो, कॉट 90 माइनस थीटा बता दो, सेक 90 माइनस थीटा बता दो, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बता दो। ठीक है, मेरे ख्याल से लिख रहे होगे, मैं बताता हूं। देखो, तो कॉस थीटा की बात करता हूं, थीटा के लिए बेस ये, हाइपो ये, तो ये आ जाएगा तुम्हारा y अपॉन आर, फटाफट y अपॉन आर। tan थीटा, थीटा के लिए परपेंडिकुलर और बेस, तो x अपॉन वाई। अब तुम्हें तो सेक थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, तो r अपॉन वाई। कॉट थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, तो y अपॉन एक्स। कॉसेक थीटा साइन का, तो r अपॉन एक्स, r अपॉन एक्स। चलो अभी देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के लिए, 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर हाइपो, तो y अपॉन r। 90 माइनस थीटा के लिए, 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर बेस, तो y अपॉन एक्स। समझ में आ रहा है, y अपॉन एक्स। ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा, इसका रेसिप्रोकल x अपॉन वाई। सेक 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा का रेसिप्रोकल r अपॉन एक्स। कॉसेक 90 माइनस थीटा कहां गया, साइन का, तो r अपॉन वाई, r अपॉन वाई। अब कोई चीज दिखाई दी आपको यहां पे,
इतना सबको समझ में आया तो लिखो आया, इतना सबको समझ आया तो लिखो आया। मैं दिखाना क्या चाह रहा हूं, मैं दिखाना क्या चाह रहा हूं अभी समझाता हूं। मैं दिखाना ये चाह रहा हूं जाने मंस, मैं दिखाना ये चाह रहा हूं, देखो अभी समझ में आएगा। मैं दिखाना ये चाह रहा हूं कि अगर आप ध्यान दो तो जो साइन थीटा की वैल्यू है वो कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर है। जो कॉस थीटा की वैल्यू है, हरे से करता हूं इसको मैं, जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो साइन 90 माइनस थीटा के बराबर है। वैसे ही जो टैन थीटा की वैल्यू है वो कॉट 90 माइनस थीटा के बराबर दिख रही होगी। ठीक है, वैसे ही जो सेक थीटा की वैल्यू है आर अपॉन वाई वो कोसेक 90 माइनस थीटा के बराबर दिख रही होगी। अभी इसका क्या मतलब है, कैसे यूज करना है बताता हूं। ठीक है, जो कॉट थीटा की वैल्यू है वाई अपॉन एक्स वो टैन 90 माइनस थीटा की वैल्यू है। ठीक है, कौन सा बच गया कलर, पर पिंक ले लेते। जो कोसेक थीटा की वैल्यू है वो सेक 90 माइनस थीटा के बराबर होगी। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? तो लिखो आई, तो लिखो आई। मैं क्या कहना चाह रहा हूं अभी तुम्हें समझा दूंगा, पर ट्रायंगल से समझ में आ गया ना। जो इस एंगल का साइन आ रहा है वो इस एंगल का कॉस आ रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? देखो ना भाई, साइन थीटा एक्स अपॉन आर है, कॉस 90 माइनस थीटा एक्स अपॉन आर है। तो यहां से क्या समझ में आता है मैं बताता हूं। यहां से आप ये याद रखो कि जो साइन थीटा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जो साइन थीटा है वो आपका कॉस थीटा के साथ चलता है, जो कॉसेक थीटा है वो आपका सेक थीटा के साथ चलता है। अभी पूरा मतलब क्लियर करूंगा। जो टैन थीटा है वो कॉट थीटा के साथ चलता है। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये कि अगर साइन थीटा लिखा है तो इसको आप कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अगर कॉस थीटा लिखा है तो इसको आप साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोसेक थीटा लिखा है तो इसको आप सेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अगर सेक थीटा लिखा है इसको आप कोसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अभी इसका एग्जांपल दूंगा आपको मैं। ठीक है, अगर टैन थीटा लिखा है तो इसको आप कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अगर कॉट थीटा लिखा है तो इसको आप टैन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। क्या क्लियर है ये बात? तो लिखो सी एच क्लियर है। फिर आपको बताता हूं ये यूज कैसे करना है, ये यूज कैसे करना है, ये यूज कैसे करना है, ये यूज कैसे करना है। ठीक है, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। ये आरडीएक्स क्या है? अच्छा, रक्षक सर को बताया, कुछ बताए होंगे। हाँ, ये क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट है बहुत। चलिए अब सुनिए, अब सुनिए ध्यान से। ठीक है, डायरेक्ट कुछ बता रहा हूं, समझ में आनी चाहिए बातें। दोस्तों, थीटा और 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री है। हाँ, थीटा और 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब इन दोनों का सम, इन दोनों का सम 90 होगा, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम 90 होगा, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम 90 होगा। कहने का मतलब, मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या मैं साइन 20 को डायरेक्ट कॉस 70 लिख सकता हूं? अब जो बता रहा हूं, क्लास 11th की बातें चालू हो रही हैं धीरे धीरे। क्या मैं साइन 20 को कॉस 70 लिख सकता हूं? बताओ जरा, क्या मैं साइन 20 को कॉस 70 लिख सकता हूं? आए जी, क्या चल रहा है गुलू जी? कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तो बताया ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो साइन और कॉस बराबर होंगे। मतलब साइन 20 कॉस 70 के बराबर। वैसी साइन 30 किसके बराबर होगा बताना जरा? साइन 30 किसके बराबर होगा? वैसे ही बताओ मुझे फटाफट। tan 59 किसके बराबर होगा?
मुझे बताओ कॉसेक 61 किसके बराबर होगा, मुझे बताओ सेक 21 किसके बराबर होगा। 21 फटाफट बताएंगे सब लोग। क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री अब तुम्हारा चालू हो रहा है, ठीक है। साइन 20 किसके बराबर होगा, कॉस 70 की, ये मैंने तुम्हें बता दिया। 30 का कॉम्प्लीमेंट 60, तो कॉस 60 लिख दे मेरी जान। 59 का कॉम्प्लीमेंट 60, 31, 59 का 31 कॉट 31, समझ में आ रहा है। 61 का कॉम्प्लीमेंट 29, तो सेक 29। 21 का कॉम्प्लीमेंट तो ये आपका 70, 69, तो कॉसेक 69। क्लियर है बात, क्लियर है बात, क्लियर है बात। समझ में आ रहा है मैं क्या चल रहा है यहां पे, समझ में आ रहा है मैं क्या चल रहा है यहां पे, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहां पे, पक्का। ये वाली बात 100% क्लियर होनी चाहिए। जल्दी से बताओ मुझे, वैसे ही अगर कहीं पर लिखा है tan 28 डिग्री, इसको अपन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, tan 28 डिग्री को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं। क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री बस स्टार्ट हो ही गया है, बस स्टार्ट हो ही गया है, ठीक है। tan 28 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, डायरेक्ट बताना है, डायरेक्ट। 28 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट सोचो, 28 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट सोचिए। 52 डिग्री, 52 डिग्री, बस tan की जगह यहां पे कॉट कर दो। कहने का मतलब tan 28 कॉट 52 डिग्री के बराबर होता है। 62 होगा, सॉरी 62 होगा, माफ करिएगा। क्या ये बातें समझ में आ रही है, क्या ये बातें समझ में आ रही है, पक्का 100%, 100% क्लियर है, थम्स अप करना। नहीं क्लियर है अभी फिर से पूछूंगा। 100% क्लियर है, थम्स अप करो। सिंपल, कुछ नहीं सोचना। देख देख इधर, जिसको नहीं समझना है इधर देखो, इधर देखो, फिर थम्स अप करो। मानो लिखा है सेक 10 डिग्री, तो 10 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 80, तो यहां पे लिख 80, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में सेक के साथ कौन चलता है, कोसेक, तो कोसेक 80। इतना इजी। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब क्या, क्वेश्चन में कहीं कोसेक 80 दिया है तो उसको तू सेक 10, या फिर सेक 10 दिया उसको तू कोसेक 80 लिख सकता है। समझ में आया, समझ में आया। इजी, इजी, पक्का। डायरेक्ट सिखा रहे हैं अब, डायरेक्ट सिखा रहे हैं अब, है ना। हाँ चलिए, सो रिजल्ट्स करेंगे होपफुली 94%। अबे क्या चपंडी, इधर देख, फिर से देख इधर, फिर से देख इधर, क्वेश्चन है, देख इधर आराम से। मान लिखा हुआ है, मान लिखा हुआ है कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री। मैं क्या कह रहा हूं, इसको तू और क्या लिख सकता है, जैसे 4 को तू 4 इंटू 1, या फिर ऐसा बोलू 2 इंटू 2, या फिर 2 प्लस 2, या फिर 6 माइनस 2 लिख सकता है। वैसे ही वैसे ही कॉस 72 को, 72 का कॉम्प्लीमेंट क्या, 18। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कॉस किसका दोस्त होता है, साइन का, तो बेसिकली कॉस 72 को तू साइन 18 लिख सकता है। इतना इजी है, इतना इजी है। जल्दी से आंसर बताना एकदम फटाफट, ठीक है। पोल दे रहा हूं, पोल स्टार्ट कर रहा हूं। इंटीजर में आंसर होगा, इंटीजर समझते हैं चपड़गंजू, अब इतनी मैथ पढ़, इंटीजर समझते हैं ना। 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, ना डेसिमल होता है ना फ्रैक्शन होता है इसमें, है ना। चलिए, इंटीजर आंसर करना है, इंटीजर टाइप आपको आंसर टाइप करना है। 2 3 जो भी आपके पास, 0 जो भी आपका इंटीजर, -1 -2 जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है ना। तुम्हारे पास समय है 45 सेकेंड्स, आंसर करिए। 45 सेकेंड्स आंसर करिए। बहुत इजी है, बहुत इजी है। साइन 70 कॉस 20, देखो साफ साफ समझ में, साइन और कॉस
सर ये कैसे समझ में आएगा, ये चीज लगानी है? ससुरा तुमको कोई 70 डिग्री की वैल्यू बताया है साइन की? ससुरा तुमको कोई कॉस 20 डिग्री की वैल्यू बताया है? तुम तो सिर्फ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 7 और ये 60 और 90 जानते हो। तो 70 20 70 20 नहीं जानते ना, पर इतना समझ में आ रहा है साइन और कॉस साथ में चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। 70 20 कॉम्प्लीमेंट होता है, डायरेक्ट समझ में नहीं। साइन 70 को तुम लोग कॉस, ऐसा 70 का कॉम्प्लीमेंट 20 साइन का कॉस, तो नीचे कॉस 20, नीचे कॉस 20, ठीक है। कॉसेक 20, तो देखो कॉसेक सेक साथ में चलता है, साथ में चलता है। 20 और 70 90 बन रहा है, बहुत बढ़िया। तो 20 को लिखा 70, कॉसेक को लिखा सेक, नीचे आपका सेक 70। वैसे यहां पे देखो कॉस और, अरे ये क्या हो गया, कॉस और कॉसेक ये तो साथ में नहीं चलता, कोई बात नहीं। इधर देख 70 और 20, 70 और 20 90 बन रहा है, किसी भी एक को चेंज कर दे। इन दोनों में कॉम्प्लीमेंट जो एंगल है सब 90 बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट है, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दे। तो देख -2 कॉस का साइन 70 का 20, फायदा क्या तू जानता है, फायदा क्या तू जानता है? अरे यार आंसर ही दिख गया तुम लोगों को, आंसर ही दिख गया तुम लोगों को, आंसर ही दिख गया। चलो कोई बात नहीं, तो कट गया 1, कट के 0 मत लिख देना, कट गया 1 2, ये क्या हो जाता है 1। ए गुरुजी ये 1 क्यों होता है? कॉसेक 20 मतलब 1 अपॉन साइन 20, तो साइन कट गया, समझ गया ना? अरे ठीक है ना, डायरेक्ट कर रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी तो कर सकता हूं, इजाजत दीजिए। 0 आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा तुम्हारा। 68% लोगों ने सही आंसर दिया। क्रूअल, यूनिची, अनेक, आर्या, आर्या, अकाय कोहली, हाय अकाय कोहली, क्या बात है, अभी तो ये बड़े भी नहीं हुए। अकाय कोहली, हाय अयमान, दिया, सप्तऋषि, शौर्या, पार्थ, बहुत अच्छे यार। चलो फटाफट इसका आंसर कर दीजिए, फटाफट इसका आंसर कर दीजिए, ठीक है। इंटीजर में ये आंसर करिएगा, है ना दोस्तों। ये 0 नहीं है, थीटा है, ये 0 नहीं है, थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, 0 नहीं है, थीटा है, थीटा है। थीटा की तरह ट्रीट करो उसको प्लीज, है ना, थीटा की तरह ट्रीट करना। तुम्हारा पोल स्टार्ट, अरे यार इंटीजर टाइप आंसर करिए, 45 सेकंड का समय। मुझे लग नहीं रहा आज तुम्हारा वो हो पाएगा, आज तुम्हारा एंगल वाली बातें हो पाएंगी, मुझे लग नहीं रहा है। ला 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 ला। आगे का मुझे लग रहा कल ही बताना पड़ेगा यार, कोई लोड नहीं है। चलो जो हमने सीखा आज वो काम आएगा आपको। तो cos 90 माइनस थीटा चपड़गंजू साइन थीटा, sec 90 माइनस थीटा चपड़गंजू cosec थीटा, tan थीटा वैसा का वैसा डिवाइडेड बाय cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा। ऐसा भी सोच सकता है मेरी जान, 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट थीटा, कॉसेक का सेक, इतना इजी है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा टैन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, नीचे भी कॉट थीटा, ये कट के 1, ठीक है, ये कटा, ये दोनों कटा और ये दोनों कटा, तो 1, तो 1 + 1 तुम्हारा 2 आ गया। सिर्फ 32% लोगों ने सही आंसर दिया है, सिर्फ 32% लोगों ने सही आंसर दिया। क्या गलत कर रहे हो? दिया, अनुराग, अंशुमन, अनेक, गायत्री, शशि, फरहान, रतन, तन्वी और एमदाबुल रहमान, क्या गलती करी यार इसमें तुम लोगों ने? क्या क्या समझ नहीं आया इसमें, ये बताना जरा, डाउट देख लूं एक बार तुम्हारे। सर प्लस है, कैसे कट सकता है? कहां प्लस है, कहां प्लस है? अबे चपरंजू, मल्टीप्लिकेशन ये तीनों तो मल्टीप्लिकेशन में। कॉसेक को तू 1/sin लिखेगा, साइन से साइन कट के 1 आएगा, टैन से कटा 1 आएगा, सेक और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल कटा 1 आएगा, तो ये तो पूरा 1 ही हो गया, 1 + 1 2 हो गया।
सर बैकलॉग बहुत हो गया, क्या करें? लेक्चर नंबर 7 ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस में तुमसे यही बात करी है मैंने, किस तरीके से तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो। लेक्चर नंबर 7 आप निकिता एक बार देख कर आइए, वहां पर पूरी जान लगाइए अपने साइड से, तो मैं ये समझा पाऊं क्या इंपॉर्टेंस है क्लास 11 का, किस तरीके से अब आगे बढ़ना है तुम्हें, अगर पूरा का पूरा बैकलॉग बन गया है तो। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो भी कैसे क्या करना है वो भी बताया मैंने। तो लेक्चर नंबर 7 और रिलेशंस एंड फंक्शंस 2 घंटे का लेक्चर था, शायद सैटरडे एक्स्ट्रा क्लास रखी गई थी। सर मेरा पोल शो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, वो टेक्निकल इशू हो सकता है कुछ। अमलजीत जी, ये मैंने रिलेशंस फंक्शन के लेक्चर नंबर 7 में सारी चीजें बताई हैं। रिलेशन फंक्शन लेक्चर नंबर 7, ठीक है। चलो बताओ जल्दी से आंसर, जल्दी से, देखते से आंसर आना चाहिए, देखते से ही आंसर आना चाहिए। पोल छोड़ दो अब, जल्दी से देखते से ही आंसर आना चाहिए। 35 और 55 मिलाकर 90 होता है, 78 और 12 मिलाकर 90 होता है। किसी भी एक को चेंज करो, तुम जानते हो 35 का कॉम्प्लीमेंट 55, tan को लिखा cot, नीचे भी क्या है cot, तो ये कट कर 1 आ जाएगा। 78 को लिखा 12, 78 का कॉम्प्लीमेंट 12, cot को लिखा tan, बीच में प्लस है, tan 12 नीचे भी लिखा हुआ है, यहां पे -1, तो ये कट के 1, तो 1 + 1 2, 2 - 1 1, 2 - 1 1। इजी, मेरे ख्याल से बहुत इजी, मेरे ख्याल से बहुत ही इजी। ये करके दिखाओ एक, ये करके दिखाओ एक, ठीक है। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए, देखो साइन कॉस साथ में चलता है, सेक कोसेक साथ में चलता है, टैन कॉट साथ में चलता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। 58 + 32 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, आंसर 1 हो जाएगा डायरेक्ट डिवीजन में, है ना। 28 और 60 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, कट के 1 आ जाएगा, इतना इजी। अब यहां पे देखो 38 और 52 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, 38 और 52 कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों का सम 90 होता है। 38 को लिखा 52, 38 को लिखा 52, कॉस को लिखा साइन। अरे बस यही समझ में आना चाहिए, कॉस 38 साइन 52 के बराबर होगा, ठीक है। साइन 52 इंटू कॉसेक 52, कट कर 1 आएगा, क्यों? कॉसेक 52 मतलब 1 साइन 52, साइन 52 से साइन 52 कट जाएगा। देखो tan 18 ऐसे कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 72, है ना, तो कट के ये 1 आ जाएगा, ये दोनों आपका 1 आ जाएगा। tan 60 क्या होता है? tan 60 क्या होता है? √3, है ना। तो देख मेरी जान, ये 1 आया, ये 1 आया, ऊपर 1 आया, नीचे 1 × 1 × √3 आया, है ना। तो 2 - 1/√3, 2√3 - 1/√3 आ रहा है, 2√3 - 1/√3, 2√3 - 1/√3। ये देखो, ये देखो, ये करेंगे क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री। ई बबुआ लोग करेंगे जो 1 आंसर दे रहा है, जो 1 आंसर दे रहा है, ई बबुआ लोग क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री करेगा। आए बताइए जरा, ऐसा काम चलेगा? ऐसा करोगे? बायो वाले भग जाओ। अच्छा, आरुषि मैडम ने क्लास छोड़ दी है आप लोगों की, ये तुम्हारा सही सीवन है भैया। ये देखो, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? क्लियर है सबको? तो एक बार CH लिख दो, क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन हो जाए आज की क्लास का, है ना। मैं मैम को कह देता हूं कि आज की DPP वो हटा दें, आज की DPP वो हटा दें, मैं मैम को मैसेज कर देता हूं। हाय मैम, आज जो आपने DPP डाली है ना, उसको आप हटा दीजिए, उसको आप कल डलवा दीजिएगा, है ना। आज हम लोग वो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन और क्लास 10th का, यहां पे तुम्हारा रिवीजन खत्म हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो तुम लोग बताओगे, कुछ मत सोचो। क्या बोला है? ये दोनों बराबर दिया है, ठीक है। 2a आपका एक्यूट एंगल है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मुझे बस ये बताओ, क्या सेक और कॉसेक एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है? हां, ठीक है। तो बस
2a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 2a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जल्दी बताओ। डायरेक्ट 2a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस 2a। सेक को क्या कर दिया? कॉसेक। आंसर ही आ गया। यहां पे क्या लगा? कॉसेक a माइनस 42। तो दोनों साइड कॉसेक कॉसेक है, तो आपको पता है दोनों का एंगल बराबर। तो 90 माइनस 2a a माइनस 42 के बराबर। तो माइनस 2a उधर, तो a प्लस 2a माइनस 42 इधर, तो 90 प्लस 42 दिस विल गिव यू 132 बराबर मेरे ख्याल में 3a। सही है? सही है? 90 प्लस 42 सही है ना ये? तो 20, हाँ, तो ये a बराबर कुछ आ रहा है तुम्हारा 132/3 आ रहा है क्या? कुछ मिस्टेक कर दी क्या हमने? कुछ मिस्टेक कर दी क्या यहां पे हमने? अच्छू मिस्टेक हो गई क्या? a माइनस 42, 90 माइनस 2 a माइनस 42, 2 इधर आया 3a, 90 प्लस 42 तो 30, 132, 44 कह रहे हो तुम लोग तो। 3 4 नहीं, सब कुछ सही है। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा a बराबर 48। ठीक है, क्लियर है सबको? तो लिखो CH क्लियर है। क्लियर है सबको? तो लिखो CH क्लियर है ना? तो लास्ट में सम अप कर दूं, ये जो मैंने बताया, क्या बताया, बस तुम्हें ये समझ में आना चाहिए जानेमंस की भैया सुनो, अगर लिखा है tan 58 डिग्री, क्या लिख सकते हो? 58 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 32। सही है? सही है? सही है? 58 का कॉम्प्लीमेंट 32 और यहां पे लगा दिया कॉट, यानी tan 58 कॉट 32 के बराबर। समझ, बस ये समझ में आना चाहिए, ये 100% क्लियर होना चाहिए। अब देखो, कल हम लोग एंगल और ये सब बातें करने वाले हैं। ठीक है, बहुत आसान सी चीज है, कल डिस्कस करेंगे रेडियंस और डिग्री मेजर, बहुत ही आसान है, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। होमवर्क प्लीज सुन लो, आज तुम्हारे पास जो तुमको डीपीपी दी गई है वो अपलोड हो गई है मेरे ख्याल से, पर उसका तुम्हें एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो लोड मत लेना। मैंने मैम को बोला है वो डीपीपी में हटवा दूंगा, उसको मैं कल की क्लास में डलवा दूंगा। अगर ऐसा नहीं हो पाए तो कल की क्लास में मैं नो डीपीपी कर दूंगा, आज की क्लास की डीपीपी आप कल कंप्लीट कर लीजिएगा। क्या ये मेरी सिंपल सी बात जो मेरे मुंह से निकली समझ आई? क्या जो मेरे मुंह से बात निकली समझ आई? फिर से बोलूंगा, आज जो डीपीपी डल गई है, आज जो होमवर्क दे दिया गया है, वो होमवर्क आपको नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने आज आपको वो कंप्लीट नहीं करवाया। डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री वाले क्वेश्चंस है वो, कल मैं आपको वो कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बाद आप आज की डीपीपी कर सकते हैं। ठीक है, होमवर्क सुनो, आज होमवर्क करना ही करना है। क्या होमवर्क है? क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री को गो थ्रू करके आओ जरा। क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री को कम से कम 2 से 3 घंटा देकर आइए, कम से कम 2 से 3 घंटा देकर आइए। जहां से भी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, जहां से भी, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, जिस भी टीचर के साथ सेल्फ स्टडी करी है, एनसीईआरटी से पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है, उड़ान बैच से पढ़ा है, प्लीज जो भी आपने पढ़ा था, जहां से भी आपने पढ़ा था, उसको एक बार रिवाइज करके आइए। अगर आप 2-3 घंटे देकर नहीं आओगे, आपको क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम आ सकता है। क्या ये तुम करके आओगे? क्या ये तुम करके आओगे? तो लिखो आएंगे करके, और नहीं आओगे करके तो लिखो नहीं आएंगे करके। ठीक है, अभी अभी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं अपने साइड से पूरी जान लगाऊंगा। क्लास 11th की एनसीईआरटी में ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं। मैं चाहूं 3-4 क्लास में ट्रिग्नोमेट्री खत्म करवा दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें बहुत अच्छे लेवल पर लेकर जाऊंगा, बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस कराऊंगा, एकदम बेसिक से बताऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और एडवांस वाले क्वेश्चंस भी तुम्हें बनवाऊंगा और इजी करवाऊंगा, इंटरेस्टिंग करवाऊंगा। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, क्या कि ट्रिग्नोमेट्री से या तो लव मैरिज कर लो या तो अरेंज मैरिज, बस प्यार करना जरूरी है। ठीक ठीक, 2-3 घंटा देकर आइए, कुछ आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चंस लगाकर आइए, तुम्हारी एक वार्म अप हो जाएगा, एक हैबिट बनेगी क्वेश्चंस करने की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले क्वेश्चंस देखकर आइए। ठीक है, चलिए
बोलो तो कुछ क्वेश्चंस छोड़ जाऊं यहां पे, बोलो तो कुछ क्वेश्चंस छोड़ जाऊं यहां पे। कुछ क्वेश्चंस पीपीटी में है, कुछ 7-8 क्वेश्चंस होंगे, बोलो तो छोड़ के चले जाऊं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। जो लास्ट में मैंने टॉपिक पढ़ा है वो क्लास 11 में काम आएगा, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली चीज है ना। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, जो करना है वो करिए, बस किसी का नुकसान ना करिए। तौबा तौबा पे डांस कर दे, मेरे को आता नहीं है यार दोस्तों, पर वो कुछ ऐसा स्टेप है ना, मतलब कर तो दूं वैसे मैं, ऐसा कुछ है ना। चलो, अभी तुम्हें दिखेगा नहीं तो कैसे ही कर दूं। चलो, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं अब, है ना। प्लीज यार बैकलॉग मत बनाओ यार, प्लीज यार बैकलॉग मत बनाओ। अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, प्लीज बैकलॉग मत बनाना यार। जिसको नहीं समझ में, प्लीज वो क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ कर है, मैंने बता दिया। चलो, बाय 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 बाय। सॉन्ग यार आज याद नहीं आ रहा है कोई। सॉन्ग गा दूं? सॉन्ग यार याद नहीं आ रहा कोई। कौन सा सॉन्ग गा दूं यार? कोई सॉन्ग याद से नहीं आ रहा मुझे अभी। सॉन्ग कोई याद ही नहीं आ रहा यार। चलो, आज ट्रिग्नोमेट्री से प्यार करने वाली बात हुई थी तो उस पर एक गाना गाता हूं, ठीक है। चलो सुन लो, अब तुम इतना कहते हो, हर क्लास में कह रहे हो, तो एक गाना गा देता हूं। चलो, ट्रिग्नोमेट्री से प्यार करना है, ठीक है ना। तू बेखबर हो या सब खबर हो, एक दिन जरा मेरे मासूम दिल पे गौर कर। हम भोले हैं, शर्मीले हैं, आगे क्या था? हम बोले शर्मिल, हाँ, हम हैं जरा सीधे मासूम, इतनी खैर कर। जिस दिन कभी हो जिद पे अड़े, हा हम आएंगे आग का दर। क्या कह रहे हो? अरे आईफोन नहीं फ्लैश कर रहा हूं, तुम गाना सुनो यार, तो फ्लो ब्रेक कर रहे हो। हाँ, अभी कुछ दिनों से लग रहा है, बदले बदले से हम हैं। सब इधर उधर हो गया तुम्हारे चक्कर में यार, सब इधर उधर हो गया तुम्हारे, सब इधर उधर हो गया, सब इधर उधर हो गया। कोई मतलब नहीं, अब अगली क्लास में गाऊंगा मैं। सब इधर उधर हो गया तुम्हारे चक्कर में, अब अगली क्लास में गाऊंगा मैं। कोई मजा नहीं आया मुझे, कोई मजा नहीं आया। ऐसी तैसी कर दी तुमने गाने की। चलो रंजू, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। अभी मेरा 8 बजे एक उदय 2.0 का यूट्यूब पे लाइव सेशन है, तो उस पर चर्चा करते हैं अगर तुम लोग आओगे तो। बाय।